दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। यार साला शराब छोड़ने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन छूटती नहीं है। एक दिन अगर शराब ना पीऊं तो ऐसा लगता मर जाऊंगा। दोस्तों अगर आप भी दिन रात यही सोचते रहते हैं या फिर आपका कोई जानने वाला शराब नहीं छोड़ पा रहा, तब तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया, क्योंकि आज हम आपको शराब छोड़ने के ऐसे रामबाण तरीके बताएंगे जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आज के बाद आप शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे, वाकई में शराब को छोड़ा जा सकता है। और वो किस तरह से होगा ये आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जब कोई चीज आपकी आदत बन जाती है तो उसका कनेक्शन आपके शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से होता है। जब आप अपनी नशे वाली चीजें लेते हैं तो दिमाग से हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको जन्नत जैसा एहसास दिलाते हैं। दोस्तों जब इंसान शराब पीता है तो शुरुआत में उसको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये उसका एडिक्शन बन जाता है। और हम सभी जानते हैं कि शराब पीना न केवल हमें फाइनेंशियली बल्कि सोशली भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पहली बात तो शराब महंगी मिलती है, और अगर आप हर वक्त शराब के नशे में धुत रहते हैं तो दिन के 300 से 400 रुपए तो आपके इसी में चले जाते होंगे। और ऊपर से अगर आप शराब पीते रहते हैं तो कोई आपसे बात भी नहीं करता होगा और लोग आपको निकम्मा और नाकारा समझकर छोड़ देते होंगे। बस इतना समझ लीजिए, जो लोग लगातार नशा करते हैं उनकी इज्जत समाज में कुत्ते के बराबर हो जाती है, और ये चीज आपने रियलाइज भी की होगी। ऊपर से जब आपको शराब थोड़ी देर के लिए नहीं मिलती तो आपका दिमाग भी खराब होने लगता है। इस तरह की चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है। ऐसे में हम क्या करें कि शराब छूट जाए? तो दोस्तों इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। जैसे सबसे पहला स्टेप है अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और ये स्वीकार करना कि हाँ आप शराबी हो और ये चीज गलत है, क्योंकि कई लोग तो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको स्वीकार करना होगा और एकदम से शराब बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, धीरे धीरे उसको अपनी आदत से हटाना है। इसके लिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप अचानक से शराब छोड़ देंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और दोबारा से पीने लगेंगे। इसलिए पहले स्टेप में आपको टाइम लगाकर लिस्ट बनानी है कि आप एक शराबी है, और जब आप एक शराबी है तो आप कितना रुपए महीने भर में शराब के ऊपर खर्च करते हैं, किस किस समय पर शराब पीते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको शराब पीने पर मजबूर करती हैं। यानी कि शराब पीने का ट्रिगर पॉइंट क्या है। कुछ लोग रिलेशनशिप की वजह से शराब पीते हैं, कुछ घर संसार की परेशानियों से तंग आकर शराब पीते हैं, कुछ पैसे की कमी को भुलाने के लिए शराब पीते हैं, तो कुछ तो ऐसे जनाब है जो बोलते हैं हमें नींद आने के लिए शराब चाहिए। अब आप इसमें से किस कारण से शराब पीते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा ना, तो आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आपकी शराब पीने से क्या हो रहा है। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको एक्शन लेना है, क्योंकि आपको पहले स्टेप में पता चल गया कि आपके शराब पीने का कारण क्या है, आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है। अब आपको अपने उस ट्रिगर पॉइंट को दूसरे तरीके से टिकल करना है। जैसे कि अगर आप खराब रिलेशनशिप की वजह से शराब पी रहे हैं तो नए लोगों से मिलिए, खुश रहिए और सोचिए एक गई तो दूसरी आ जाएगी। पैसे की प्रॉब्लम है तो ये मत सोचिए कि शराब पीकर सब कुछ भूल जाना है, बल्कि मेहनत कीजिए। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर एक इंसान अपने जीवन में डटकर मेहनत करे तो अपनी औकात से ज्यादा पैसा कमा सकता है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। इसी तरह अगर आप कोई चीज ठान लें तो कर सकते हैं। हर एक चीज का सोल्यूशन शराब पीना नहीं होता, बल्कि जिस कारण से आप शराब पी रहे हैं उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। और ये सब करते वक्त आपको बार बार शराब पीने से होने वाली शारीरिक परेशानी के बारे में देखते रहना है, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा। और अगर शराब से होने वाला नुकसान का एक बड़ा सा पोस्टर बना लें और हर उस जगह पर चिपका दें जहां बैठकर आपको शराब पीने का ख्याल आता हो, क्योंकि एक बार अगर आप समझ गए कि शराब किस तरीके से इंसान के शरीर को खराब करता है, हम शर्त लगाकर कह सकते हैं आप कभी शराब को छुएंगे भी नहीं। हाँ, अगर आपको मरना है तो अलग बात है, लेकिन अगर मरना ही है तो डायरेक्ट जाकर मर जाओ ना। ये धीरे धीरे शराब पीकर मरने से क्या मतलब है? आप भी परेशान हो रहे हो और अपने आसपास के लोगों को भी परेशान कर रहे हो। इसलिए कह रहे हैं समझिए और अपनी परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए।
जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो वैसे ही आपका शराब पीने का आधा मन नहीं करेगा, जिससे आप कम शराब पिएंगे और धीरे धीरे करके आप शराब की इस आदत से बाहर निकल जाएंगे। और अब तो रिहैब सेंटर भी खुल गए हैं। अगर आप कुछ ज्यादा ही शराब के आदी हैं तो खुद से छोड़ नहीं पा रहे, तो वहां जाकर आप इलाज ले सकते हैं। परिवार वालों की मदद लीजिए, क्योंकि उनसे ज्यादा भला आपके बारे में कोई नहीं सोचता। दोस्त यार तो कह देंगे यार पियो मजा आता है ये वो, लेकिन घर वाले हमेशा आपका अच्छा ही सोचेंगे। इसलिए अगर आपसे ना हो पाए तो डॉक्टर की मदद लो। ये सारी चीजें करने के बाद एक बार जब आप पूरी तरह से शराब की आदत से निजात पालेंगे तो अब सबसे मुश्किल काम है अपने बनाए नियमों पर टिके रहना, क्योंकि कई बार लोग कुछ समय के लिए शराब छोड़ देते हैं फिर दोबारा पीने लगते हैं। आपको शराब उसी तरह नजरअंदाज करनी है जिस तरह आप जहर को देखकर नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि अगर सामने जहर रख दिया जाए और बोला जाए इसे पियो तो कोई नहीं पिएगा, क्योंकि उसे पता है इसे पीने के बाद इंसान मर जाएगा। इसी तरह आप भी शराब अगर सामने हो तो उसे जहर समझिए और गलती से भी पीने की कोशिश ना करें। दोस्तों, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली ना तो पक्का आप चाहे जितना बड़ा नशेड़ी क्यों ना हो, आप शराब को पूरी तरह से छोड़ देंगे। दोस्तों, वीडियो भले ही छोटी है लेकिन इसमें बहुत काम की चीजें हैं, इसलिए जो कोई भी शराब पीता है उसे ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। और आपका शराब के बारे में क्या विचार है कमेंट में बताना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।